दिल्ली में पुराने वाहनों पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के पंचकुइया में कार्रवाई हुई है। नई दिल्ली में अब तक 4 वाहन पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ही जो कैमराज है उसके ज़रिए दरअसल चेकिंग हो रही है। पेट्रोल पंप पर जैसे ही वाहन पहुंच रहे हैं तो उसके बाद उनको चेक किया जा रहा है कि उनकी एज कितनी हो चुकी है। अगर पेट्रोल के 15 साल से ज़्यादा का समय बताया जा रहा है डिटेल्स में, तो फिर उसको गाड़ी को भी सीज़ किया जा रहा है और चालान भी काटा जा रहा है। और डीजल के लिए 10 साल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कुछ वाहन हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, उनके चालान काटे गए हैं। और ये साफ तौर पर कह दिया गया था पहले ही कि 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी दिल्ली में, ना एंट्री होगी और ना ही चलाने की इजाज़त होगी। और अगर कोई चलाता है तो उसका चालान भी कटेगा भारी भरकम और गाड़ी भी सीज़ कर ली जाएगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए दरअसल ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ईंधन के साथ ही पेट्रोल पंप से जब्ती हो रही है इन गाड़ियों की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ साथ दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने ईंधन बंदी को लागू करने की रणनीति का खुलासा किया है। कहा गया है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से मना करने के साथ ही इन्हें जब्त करने और स्क्रैप में भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी और वो भी हो भी रहा है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में समयावधि पूरी कर चुके वाहनों पर अब निर्णायक तौर पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुराने वाहनों को दिल्ली से बाहर करने के लिए आज से यानी 1 जुलाई से इनके फ्यूल पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी पेट्रोल पंप्स पर नंबर प्लेट पड़ने वाले ANPR कैमरास लगाए गए हैं और उसी के ज़रिए ये 4 वाहन भी जब्त हुए हैं। हॉटस्पॉट वाले इलाकों की भी पहचान की गई है। दिल्ली में सभी इलाकों में पुराने वाहनों की संख्या एक जैसी नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर समयावधि पूरी कर चुके वाहनों की संख्या बाकियों की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे हॉटस्पॉट वाले इलाकों की समयावधि पूरी कर चुके जो वाहन हैं उनकी पहचान की जा रही है और वहां पर कार्रवाई के लिए ज़्यादा टीमों की तैनाती भी की गई है। और ये 4 वाहन पकड़े गए हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईंधन पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर पेट्रोल पंप्स पर ही कार्रवाई हो रही है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल पंप अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें, पाबंदी की जानकारी देने वाला बोर्ड लगाएंगे और ऐसे वाहनों पर पूरा रिकॉर्ड भी रखेंगे। कैसे गाड़ियों की पहचान होगी या कैसे गाड़ियों की पहचान हो रही है वो ग्राफिक्स के ज़रिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी पेट्रोल पंप पर ANPR सिस्टम लगा दिया गया। इसी के ज़रिए सभी डिटेल्स निकल रही है। कैमरा है ये एक सिस्टम, वाहन डेटाबेस से इसको लिंक कर दिया गया है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन किया जा रहा है। कैसे पता लग रहा है वो आपको बता रहे हैं हम। और स्कैन होते ही गाड़ी की जो डिटेल्स है वो सभी आ जाएंगी। पुरानी गाड़ियों को ऐसे में जब्त कर लिया जाएगा और अगर कोई नई गाड़ी है तो फ्यूल देकर उनको छोड़ दिया जाएगा। ये पेट्रोल पंप्स पर ANPR सिस्टम हर पेट्रोल पंप पर ऑलमोस्ट लगाए गए हैं ताकि वहाँ से डिटेल्स निकल सके, पता लगे कि आखिर पुरानी गाड़ियाँ कितनी हैं। क्योंकि ऐसा आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा था कि 65 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं जो दिल्ली में 15 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुकी है और उसके बाद अभी भी चल रही है। पुरानी गाड़ियों पर बैन क्यों है ये भी ज़रा समझिए। दिल्ली में 28% प्रदूषण के लिए ये पुरानी गाड़ियां ही जिम्मेदार है। प्रदूषण में वाहनों के धुएं की भागीदारी 28% होती है। सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण में 41% होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण में 78% होता है। तो फ्यूल का एमिशन होना ये बहुत बड़ा रीज़न है एक, क्योंकि वाहन अब बढ़ गए हैं, दिल्ली में जगह उतनी ही है और इसी वजह से प्रदूषण में ये बहुत ज़्यादा अपना सहयोग देता है फ्यूल एमिशन। अब किस गाड़ी पर कितना चालान लगेगा ये भी ज़रा समझ लीजिए आप। अगर आपका 4 पहिया वाहन है यानी कि 4 व्हीलर तो 10,000 रुपये का चालान पड़ेगा आपको। ये 4 पहिया वाहन के लिए हम आपको बता रहे हैं। और 2 पहिया वाहन है यानी कि 2 व्हीलर है तो आपको 5,000 रुपये का चालान पड़ेगा। यानी कि 4 व्हीलर अगर आप चला रहे हैं तो आपको डबल एकदम चालान कटेगा। पेट्रोल की अगर आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है तो फिर 10,000 रुपये का आपको चालान पड़ेगा और डीजल की अगर गाड़ी है तो आपको ये चालान पड़ेगा 5,000 रुपये का। किन गाड़ियों पर बैन लगा है ये भी हम आपको बताते हैं। डीजल की जो गाड़ी है जो 10 साल का समय पूरा कर चुकी है उन पर बैन है। पेट्रोल की 15 साल का समय पूरा कर चुकी है उन गाड़ियों पर बैन है। तो पेट्रोल के लिए देखिए 15 साल का टाइम और डीजल के लिए 10 का। CNG की गाड़ियों के लिए छूट है
सीएनजी की गाड़ी कितनी भी पुरानी हो वो वैसे भी इको फ्रेंडली होती है, इस वजह से उसके लिए छूट दी गई है। अब देखिए, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 1 जुलाई से राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को न केवल चलने से रोका गया, बल्कि अब इन्हें पेट्रोल पंप पर भी ईंधन भी नहीं मिलेगा। इससे पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने की आशंका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर अतिरिक्त बल तैनात किया है और उसकी व्यवस्था बनी रहे, कानून का पालन सुनिश्चित हो सके, इसकी भी तैयारी की है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए बाकायदा दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया और अब उस पर अमल किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी तैयारियां की है। क्या है वो तैयारी, बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नई दिल्ली ट्रैफिक राजीव कुमार जी हैं। राजीव जी, क्या तैयारियां की, पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसे कैसे पकड़ा जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से जो एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल है उनको फ्यूल नहीं मिलना है, तो उस सिलसिले में ट्रैफिक ने भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी अपना स्टाफ लगाया हुआ है सारे पेट्रोल पंप्स पे, साथ में लोकल पुलिस का भी स्टाफ है। इसकी जो गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी 2 तरीके हैं। एक तो सारे पेट्रोल पंप पे NPR कैमरे लगाए गए हैं विद स्पीकर, तो जैसा ही वो कैमरे रीड करेगा तो तुरंत डेटाबेस से बता देगा कि ये व्हीकल 10 साल या 15 साल पुराना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की टीम हरकत में आ जाएगी और उसको सीज कर लेगी। दूसरा ये है कि हमारे पास ई-चालान मशीन है और ई-चालान मशीन से भी उसको चेक किया जा सकता है कि ये व्हीकल एंड ऑफ द लाइफ है या नहीं है। कितने फोर्स को आप लोगों ने लगाया है कि हर पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने लगाया है? एक कंबाइंड टीम लगी हुई है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि ट्रांसपोर्ट की, ट्रैफिक की और लोकल पुलिस की कंबाइंड टीम सारे पेट्रोल पंप्स पे लगा रखी है हमने। जिनकी गाड़ियां जब्त हो जाएगी उनके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो पहली बार जब्त होती है तो उसके पास एक सोल्यूशन है कि वो एक एफिडेविट देकर कि दोबारा नहीं चलाएगा, अपना जमा कराए एप्लीकेशन और अपना फ़ाइन भर के वो छुड़वाई जा सकती है। लेकिन अगर दोबारा पकड़ी जाती है तो उसके बाद नहीं छूटेगी, वो स्क्रैपर के पास ही चली जाएगी। क्या इन गाड़ियों को कबाड़ में भेज दिया जाएगा? नहीं, कबाड़ नहीं, स्क्रैपर, मतलब स्क्रैपर उसको अपना स्क्रैप कर देगा गाड़ियों को। इसके लिए क्या जो पुरानी जिनके पास गाड़ियां हैं, 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं या 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, अगर वो स्क्रैप में जाता है तो क्या उसके लिए क्या प्रावधान होगा, उनको क्या सुविधा मिलेगी गाड़ी ऑनर को? नहीं, अगर स्क्रैप में जाता है तो उसकी जो वैल्यू होगी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई वो मिलेगी उसको। वैल्यू मिलेगी? हाँ, वैल्यू मिलेगी। ये थे हमारे साथ डीसीपी राजीव कुमार, डीसीपी ट्रैफिक, जिनको साफ तौर पर कहना है कि राजधानी दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर उनकी टीमों को लगाया गया है, बाकायदा NPR कैमरा लगाया गया है। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी आती है उसका मीटर रीड किया जाएगा और तुरंत यहाँ पर पेट्रोल पंप से एक अनाउंसमेंट होगा और वहीं यहाँ पर खड़े ट्रैफिक पुलिस मौजूद होंगे जो तुरंत उस गाड़ी को जब्त करेंगे। क्रेन की भी सुविधा की गई है, क्रेन के जरिए उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर पुरानी गाड़ियाँ आती है तो इन मशीनों के जरिए, जो ट्रैफिक पुलिस के पास ई-चालान करने के जो मशीन होते हैं, तो मशीन दिखाएंगे भाई साहब। ई-चालान करने का ये मशीन आप देखिए, ये होता है, इसके ज़रिए तुरंत चेक कर लिया जाएगा कि जो गाड़ियां यहाँ पर 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, सीज करने के बाद उसे कबाड़ में भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो भी उसका रेट होगा वो ऑनर व्हीकल को दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों को लेकर 1 जुलाई से नियम बदल गया है, यानी अगर आपके पास पुरानी गाड़ियां हैं तो पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि गाड़ियों की ये मियाद पेट्रोल गाड़ी के लिए 15 साल और डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल है। इसके लिए अब 1 जुलाई के बाद से पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कर लिया गया। सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं कि हर पेट्रोल पंप पर NPR कैमरा लगाया गया और ये कैमरा आप देखिए, इस पेट्रोल पंप जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये NPR कैमरा में आप कैद हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का नंबर इससे ब्लिंक करेगा और एक मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर लाउड स्पीकर के ज़रिए मैसेज दिया जाएगा कि जो यहाँ पर गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए आई है वो 10 साल और 15 साल पुरानी है और इसकी जानकारी तुरंत पेट्रोल पंप वाले ट्रैफिक पुलिस के देंगे। हालांकि हर पेट्रोल पंप पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान को, उनके टीम को तैनात किया गया। इसके साथ साथ वो अपने साथ
जो ई चालान मशीन है वो भी साथ रखेंगे और उसी वक्त उन गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। यानी आपके पास पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसे भेजा जाएगा कबाड़ में और जो भी उसके वैल्यू है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पुरानी गाड़ियां चलाते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि दिल्ली के पेट्रोल पंप पर आपकी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अब हम आपको दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा की भी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये एक्शन प्लान आज लागू किया गया है और क्या क्या अभी तक निकलकर सामने आया है। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित इस पेट्रोल पंप पर भी 15 और 10 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल देने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इस तरीके के होर्डिंग और कैमरे और साथ में स्पीकर यहाँ पर भी सरकार की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर कैमरे लगाकर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेकर उन्हें इम्पाउंड करने के आदेश दिए गए थे, उसमें किस तरीके की समस्या आ रही है पूछते हैं। ये बताइए, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ अभी तक ऐसी आई हैं जो कि 10 या पुरानी साल 15 साल पुरानी हो और पेट्रोल आपने मना किया हो? सर यहाँ पे तो लगभग अभी ऐसे कुछ गाड़ी आया ही नहीं है। अगर आएगा तो सर पेट्रोल पंप वाले मना करेंगे, इसमें हमारी कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पीकर लगा है, कैमरा लगा है, ये कब लगा है? क्या ये गाड़ियों की नंबर को देखकर उनके रजिस्ट्रेशन पता करने के लिए लगा है? अभी तक ये पता कर पाता है कैमरा? तो सही से तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कैमरा, क्योंकि बहुत गाड़ियों का ऐसा है जो गाड़ी नई है उनको भी 10 साल या 15 साल पुरानी बताता है कैमरा। अभी तक ऐसा कोई गाड़ी नहीं आया कि जो हमें लगता है वो पुरानी है उसको बताया है। नई गाड़ियों को बता रहा है? हाँ, नई गाड़ियों को बताया है। बहुत 1-2 गाड़ियाँ ऐसी है जिनका जो गाड़ी नई है कस्टमर बताता है कि गाड़ी नई है, 2 महीने 5 महीने पुरानी गाड़ी है, उसको 10 साल या 15 साल पुरानी बताता है। ये स्पीकर तो कैमरे में जो आता है, स्पीकर से अनाउंसमेंट इस तरीके की होती है? हाँ जी, गाड़ी नंबर के साथ अनाउंसमेंट होता है। नई गाड़ी को 15 साल 10 साल पुरानी बता रहा है? हाँ जी। तो इससे तो जो गाड़ी का मालिक है वो बहस करता होगा, लड़ता होगा? नहीं सर, बहस तो नहीं करता, बस ये पूछता है कि कैमरा में क्या दिक्कत है, कुछ है, ऐसे पूछते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि नई गाड़ियों को भी यहाँ पे लगा ये कैमरा जो है वो 10 से 15 साल पुरानी बता रहा है। यहाँ से अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों के सामने भी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो कैसे उसे पेट्रोल देने से मना कर सकते हैं जबकि गाड़ी पूरी तरह नहीं है। जिस तरीके की कवायद 1 जुलाई से दिल्ली में शुरू की गई है, जाहिर तौर पर इस तरीके की तकनीकी खामियों को भी दूर करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके की टकराव की स्थिति से बचा जा सके। राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर नो एंट्री है। न सिर्फ उनके चलने पर पाबंदी है, बल्कि अब उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस तरीके के बोर्ड दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें साफ लिखा है कि 1 जुलाई से जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष और पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी कि पोल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भी पेट्रोल की गाड़ी जो 15 साल पुरानी है और डीजल की गाड़ी 10 साल पुरानी है, उसे दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं कि अगर कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी लेकर आता है तो जब पेट्रोल भरवाएगा तो यहाँ पर लगे हुए कैमरों से उसकी नंबर प्लेट आएगी और रजिस्ट्रेशन का पता चल जाएगा, जिसके बाद अगर वो 10 साल या 15 साल पुरानी है तो स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी। उसी वक्त दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है उस गाड़ी को यहाँ पर जब्त कर लेगी और स्क्रैप डीलर को बुलाकर उस गाड़ी को यहाँ से ले जाया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। पोल्यूशन से लड़ने के लिए न सिर्फ
10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ी है, 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ी है, उनको काबू में करने के लिए, उनको दिल्ली की सड़कों से हटाने के लिए ये फैसला किया गया है। बाकायदा इसकी जानकारी और लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से। तो ये बताइए, कितनी गाड़ी अभी तक यहाँ पर ऐसी आई है जो पुरानी 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी थी? यहाँ ना आई जी एक भी गाड़ी, यहाँ कोई गाड़ी ना पकड़ी अभी तक नहीं है। आज देखो, अब आज आती है तो क्या पता चले। आप लोगों को किसी तरीके की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर यहाँ पर आएगी तो ये कैसे पता चलेगा? मेरा वॉइस देता है, आवाज़ आती है इससे कि फला नंबर गाड़ी आई है, इसे पेट्रोल नहीं देना। ओल्ड मॉडल की गाड़ी को ये कैच करता है। इसको लेकर जो है काफ़ी बहस या झगड़े की भी संभावना बनी रहेगी कि पेट्रोल देना है नहीं देना। अगर वो साथ तो है ही ये दिक्कत, वर्कर के साथ तो रहनी है। रात चलो, दिन में रात को हर तरह का इंसान आता है, तो वर्कर के साथ तो ये दिक्कत रहनी है। वर्कर क्यों पंगा लेगा? बिल्कुल। दिल्ली पेट्रोल एसोसिएशन ने भी इस बात की संभावना जताई है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ बदसलूकी या फिर लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। लिहाजा ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा दिल्ली में ये आदेश है कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है, और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसी वक्त उसकी गाड़ी को जो है इम्पाउंड कर लिया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज़ को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल देने पर पूरी तरीके से मनाही कर दी गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से राजधानी में केवल BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ माना जाएगा और इन्हें न केवल सड़कों से हटाया जाएगा बल्कि इन्हें पेट्रोल पंप से भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर और पेट्रोल पंप्स पर ANPR कैमरास लगाए गए हैं जो कि गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन कर पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ये फैसला खासकर कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। दिल्ली में पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया गया है। इस वक्त हम जी मीडिया की टीम सुभाष नगर इलाके में है, जहां ट्रांसपोर्ट की टीम भी आई हुई है। हम दिखा देते हैं, आगे पूरी टीम आई हुई है और जांच लगी हुई है। ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस भी जांच में जुटी हुई है ताकि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक लगे और उनको ना पेट्रोल मिले ना डीजल मिले। और इस वक्त हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसमें 10 साल की जो पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं और पेट्रोल की 15 साल की गाड़ियां पुरानी हैं, उनको ना तो पेट्रोल दिया जाएगा ना डीजल दिया जाएगा। क्या कहना है? ठीक है सर, हम पूरी हमारी जिम्मेदारी है उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ठीक है, गाड़ी बंद होनी चाहिए। क्योंकि पोल्यूशन ज्यादातर जैसे जैसे सर्दी आती है पोल्यूशन बढ़ती है, तो इस पे रोक लगेगी। इस पे बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा सर, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो अपने क्या ये ANPR कैमरे लगे हुए हैं? ये हाँ, कैमरे लगे हुए हैं, इंस्टॉल है और काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट की टीम भी आई हुई है? डिपार्टमेंट की टीम आई है, सुबह 6 बजे से लोग विजिट भी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जो पेट्रोल पंप के मैनेजर, उनसे हमारी बातचीत हुई और हम आपको दिखा देते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट इंस्पोर्टमेंट गवर्नमेंट की जो सिटी की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और वो अपनी जांच में जुटे हैं, क्योंकि पूरी टीम जांच में जुटी हुई थी और उनका साफ इन पर नजर, जो गाड़ियां आ रही हैं उन पर नजर बनाई हुई थी। सर, जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए, जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, पब्लिक के स्वास्थ्य के हिसाब से, पोल्यूशन लेवल को कम करने के हिसाब से ये एक अच्छा कदम है और ये सक्सेस रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप ये अपनी टीम के साथ आए हुए हैं? हाँ जी, यहाँ जांच में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कोई गाड़ियाँ अभी तक कोई आई है? अभी तक कोई गाड़ी नहीं।
ये थे इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम, ये अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, पूरी जांच में जुटे हैं। अब कौन सी गाड़ी कब आती है उसके लिए ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उन गाड़ियों की पहचान हो सके। और हम आपको दिखा देते हैं, ये सुभाष नगर का पेट्रोल पंप है और ये इस पर पूरी जांच लगी है, ANPR कैमरे भी लगे हुए हैं और गाड़ियों पर पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। हम लोगों से भी बात करेंगे उनकी गाड़ियों के लिए क्या क्या इन पर ANPR कैमरे से लगाए हैं और क्या इन सुविधा से इनका वो किया जाएगा। हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। KK सिंह। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां, 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां, उनको ना तो दिल्ली में प्रवेश किया जाएगा, ना ही उनको पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलेगा। क्या कहना है आपका? मैं इसमें क्या कहूँ, जो नियम है तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जरूरी था, पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए था। ये थे जो पेट्रोल पंप पे गाड़ी डीजल डलाने आ रहे हैं, पेट्रोल डलाने आ रहे हैं, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई क्योंकि ये सराहनीय फैसला है। इससे पोल्यूशन पर रोक लगेगा क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी आती है पोल्यूशन बढ़ता जाता है। ये नियम दिल्ली सरकार ने जो नियम बनाया है इस पर अगर रोक लगती है और इस पर पूरी तरह से अगर इस पर सख्ती की जाएगी तो पोल्यूशन पर मुक्ति मिलेगी। क्योंकि दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां आ रही थी जिसपे 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां थी और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां थी, उनको इन पेट्रोल पंपों पर ना तो पेट्रोल मिलेगा ना ही डीजल मिलेगा और इसके लिए ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन पर सख्ती से पालन किया जा सके। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती है और बदरपुर बॉर्डर पर पेट्रोल पंप पर AI कैमरा लगा है। AI कैमरा पुरानी गाड़ी पहचानते ही एक सायरन बजाएगा, चालान और जब्ती की कार्रवाई उसके बाद शुरू हो जाएगी। पेट्रोल नहीं मिलेगा और पुरानी गाड़ियों को 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने 1 जुलाई से सख्त कदम उठाए हैं और अब तक 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी। इस नियम के तहत बदरपुर बॉर्डर के भारत पेट्रोलियम पंप पर AI कैमरास लगाए गए हैं। ये कैमरा जैसे ही पुरानी गाड़ी को देखेगा तुरंत सायरन बजा देगा। पंप स्टाफ को गाड़ी का नंबर नोट कर ट्रैफिक विभाग को देना होगा। साथ ही इन गाड़ियों को पेट्रोल या फिर डीजल नहीं दिया जाएगा। पंप के कैशियर रामप्रसाद यादव ने बताया है कि ये तकनीक 2 महीने पहले इंस्टॉल की गई थी, लेकिन अब से इसका सक्रिय उपयोग शुरू हो गया है। सरकार का मानना यह है कि ये कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करेगा।